हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। समास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी आप लोगों को कराने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? सबसे पहले समास पढ़ रहे हैं तो समास का शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, ठीक है। सामसिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? समास विग्रह। और समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? विग्रह। अच्छे, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि जिस समास के पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान हो तो उसे क्या कहा जाता है? अव्ययी भाव। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास। जिस समास का पूर्व पद उत्तर पद गौण होता है, पूर्व पद और उत्तर पद गौण होता है और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वो कौन सा समास है? बहुव्रीहि। कौन सा समास है जिसका पहला पद संख्यावाचक तथा अंतिम पद संज्ञा होता है? द्विगु। अब बताओ, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह से तत्पुरुष समास से रिलेटेड है? ऑप्शन सी। इसमें प्रायः उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का है कि जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वो कौन सा समास होता है? अभी आंसर दिया था ऑप्शन ए, बहुव्रीहि। अनुरूप में कौन सा समास है? थर्ड, अनुरूप। तो जिसका पहला पूर्व पद प्रधान हो, अव्ययी भाव समास जिसमें उपसर्ग लगा होता है, अनुधन रूप अव्ययी का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है आमरण में कौन सा समास है? 4, अव्ययी भाव हो जाएगा। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर है आप बीती शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष। ये ना सोचिए कि किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ये देखिए कि प्रीवियस ईयर और आपकी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी, अदर स्टेट में पूछे गए एग्ज़ाम्स को या सेंटर के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं। पद से हटाना में कौन सा समास है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, तत्पुरुष का उदाहरण है। हथकड़ी में कौन सा समास है? हथकड़ी। तत्पुरुष का उदाहरण है 8 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट है स्नेह मग्न में कौन सा समास है? तत्पुरुष हो जाएगा। कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन, बहुव्रीहि हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है जिन सामासिक पद शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं? किसकी उदाहरण है? दिगु की। राज दरबार में कौन सा समास है? राजा का दरबार, ऑप्शन सी। आगे है यथा संभव में कौन सा समास है जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान होता है, वो है अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट आपका है जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष। निम्न में कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? कर्मधारय का यहाँ पर आपसे उदाहरण पूछा गया है 15। प्रिसखा, प्रिसखा यहाँ पर 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलाना है। तो सूची 1 को सूची 2 से जब मिलाएंगे तो विदेश गमन में आ जाएगा आप लोगों का तत्पुरुष हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है। गिरिधर की बात करते हैं तो गिरिधर में आपका आ जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। देश विदेश में आपका द्वंद्व हो जाएगा। यथाशीघ्र में आपका अव्ययी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है परमेश्वर में कौन सा समास है? फटाफट कमेंट करो। परमेश्वर कर्मधारय, ऑप्शन डी। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बनी हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? तो गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, 18 का ऑप्शन डी तत्पुरुष। बैलगाड़ी में समास है, बैलगाड़ी तत्पुरुष, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में
पीताम्बर धारण करने आते हैं, तो उस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन सी शब्द में है? तो आपको अच्छे से पता होगा, शास्त्र प्रवीण। ठीक है, शास्त्र प्रवीण। देशभक्ति में समास कौन सा है? 21 ए हो जाएगा यहाँ पर तत्पुरुष। आपको ध्यान रखना, आपसे ऊपर जो 20 था ना, उसमें तत्पुरुष समास पूछा था। ठीक है, देशभक्ति में समास कौन सा है? तो तत्पुरुष देश के लिए क्या है? भक्ति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पंचवटी में कौन सा समास है? 23 द्विगु समास। नेक्स्ट है आप लोगों का 24 कि कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? तो वो है धर्मभ्रष्ट। नेक्स्ट है नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का है समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? विग्रह। कृताकृत, कृताकृत का समास है कर्मधारय। वचनामृत समस्त पद विग्रह होगा 28 का सी, वचन रूपी अमृत। नेक्स्ट है अव्यवी समास का, अव्यवी भाव समास का उदाहरण है पल पल। नेक्स्ट है प्रतिमान में कौन सा समास है? 30 का अव्यवी हो जाएगा। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए। अव्यवी का उदाहरण है 31 का सी। नेक्स्ट है यहाँ पर पीताम्बर में कौन सा समास है? बताइए जल्दी से। बहुब्रीय। पीताम्बर में कौन सा समास है? फिर से आपसे पूछा गया। देखो साफ लिखा हुआ, यदि विकल्प में बहुब्रीय नहीं होगा तो पीताम्बर हमेशा क्या होगा? कर्मधारय। ऑप्शन सी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। गौशाला में कौन सा समास है? फटाफट आंसर दीजिएगा। गौशाला में कौन सा समास है? 34 ए तत्पुरुष। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? बहुब्रीय हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है चौराहे में कौन सा समास है? 36 चौराहा दिगु का उदाहरण है। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? बहुब्रीय। आगे है 5 नदियों के समूह को किस नाम समास से संबोधित किया जाता है? पंजाब। 38 का ए। नेक्स्ट निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चक्रधर, चक्र धारण किया है जिसने। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द की सही समास वाला विकल्प चुनिए। दशानन। 10 है आनंद जिसके। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द की सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सप्त सिंधु, तो 7 सिंधुओं का समूह। रसोई घर में कौन सा समास है? 42 तत्पुरुष, ऑप्शन डी। आगे है सामसिक पद को तोड़ना कहलाता है, तो सामसिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? समास विग्रह। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा तो आजीवन। अव्यवी समास का उदाहरण। सद्भावना शब्द में कौन सा समास है? कर्म धारय हो जाएगा, ऑप्शन ए। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? देश पर निकाला। समास विग्रह और उनके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन करें। देशभक्ति का समास विग्रह है और समास विग्रह का भेद है। सो बताइएगा, तो यहाँ पर देश के लिए भक्ति और समास विग्रह का भेद है संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी 46 का नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीय। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? कर्मधारय। नेक्स्ट है गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? गंगा तट। सो 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, तो चरण कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय। उपयुक्त समास चिह्नित कीजिए। अष्टाध्यायी दिगु का उदाहरण है। आगे है उपयुक्त समास चिह्नित करना है पथभ्रष्ट।
तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट है सज्जन शब्द में समास है 54 का, कर्मधारय। युद्ध में स्थिर रहने वाला जिस समास का विग्रह पद है, अलुक तत्पुरुष हो जाएगा 55 का सी। नेक्स्ट है पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, यह है, यहाँ पीताम्बर पद में कौन सा समास है? अब दोनों है पीताम्बर, तो ऑप्शन फिर सी हो जाएगा बहुब्रीहि। तिरंगा में कौन सा समास है? दिगु का उदाहरण है। नीचे दिए गए शब्दों में से अव्यवी समास, अव्यवी भाव समास का चयन कीजिए 58 आज ही। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? 59 दिगु। देशांतर में कौन सा समास है? 60 कर्मधारय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? सही विकल्प का चयन करना है। राजपुत्र। दशानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? सही विकल्प का चयन कीजिए। दिन, दिन। ठीक है, तो ये अव्यवी का उदाहरण होता है। आगे है सही शब्द में समास का भेद बताइए। दिगु। पंचानन में कौन सा समास है? 65 सी बहुब्रीहि। गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइएगा। तत्पुरुष। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? 67 बहुब्रीहि। गौशाला में कौन सा समास है? 68 तत्पुरुष। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? 69 चतुर्भुज। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व। परमानंद में कौन सा समास है? कर्मधारय। 12 सिंगा शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास। तो ये थे कुछ समास से रिलेटेड आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर किसी न किसी स्टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। इन्हें आप ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे चैप्टर बताओ कि हिंदी में कौन सा चैप्टर तुम लोगों को चाहिए। और परीक्षावाणी प्रैक्टिस बुक तो आप लोगों की चल रही है, और मैंने सुना है कि आज आप लोगों की एक नई 10 ईयर का प्रीवियस क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट फिर से आ रहा है। अगर मिल गया या फिर आप लोगों को देहरादून में कहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।